हेलो एवरीवन, बीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग एडुटेरिया संस्थान के द्वारा जो वार्षिकी मैगजीन आती है, जो ईयरली मैगजीन आती है, उसे हम लोग कवर करेंगे। और ये जो वीडियो होगा ये आपका फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जो उनका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, टोटल आपको 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये एक दो वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। और ये वीडियो जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, जैसे 71st बीपीएससी इन मतलब एडुटेरिया मतलब बीपीएससी के लिए जाना ही जाता है, तो 71st बीपीएससी के लिए या जो टीआरई 4 एग्जाम होने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए ये मैगजीन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ में अगर आप कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो, ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को, इसका मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए आप अपने सामने बुक रखें और ऑडियो के फॉर्मेट में भी सुने, साथ साथ आप उसको टिक मार्क करते चले और उसको 2 बार 3 बार पढ़ें। ठीक है, या फिर आप इसी वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखें, तो 2 बार देखने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी नोट्स के साथ हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 300 रुपये का, कितने रुपए का, 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो ये डाक टिकट जो जारी किया गया है, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे जारी किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं इन्हीं के ऊपर। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया। तो आपको पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में भी था। ये स्टेट है गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा स्टेट है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसको जनरली एलएलएम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया आपको भारत जैन। ठीक है फ्रेंड्स, भारत जैन नाम रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को, जम्मू कश्मीर का ये वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ, जिसको आप शॉर्ट में जानते हैं, के रूप में घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को। किसको? त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या घोषित किया गया? ESZ। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार ने, आपको पता है जनगणना होने वाली है, तो 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। जातिगत जो गणना है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो ये कितने चरण के अंदर आयोजित किया जाएगा? तो 2 चरणों में ये आयोजित होगा। कितने चरण में होगा? 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। आपको पता है जनगणना जनगणना सबसे बिहार में हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रोक लगा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अब जो है ये जातिगत जो गणना है वो पूरे इंडिया के लेवल पे हो गया, यानी पैन इंडिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने % जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया? तो जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो लगाया वो 6.5% लगाया। कितने % जीडीपी वृद्धि का अनुमान है? तो 6.5%। ये किसके द्वारा है? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, भारत के पहले जो मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन है उससे संबंधित कथनों पर विचार करिए। अगर आप इस पर बात करते हैं तो भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। इसको याद रखिएगा। तो भारत जो समुद्रयान है कब तक लॉन्च करेगा? 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए, उस क्वेश्चन के अलग है कि जो VOM है, जिसको हम लोग शुक्रयान 1 के नाम से भी जानते हैं, तो वो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कि VOM यानी जो शुक्रयान 1 है वो कब लॉन्च किया जाएगा इंडिया का। नेक्स्ट बात करें, इस मिशन का जो उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधन का पता लगाना। देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशियन मिशन है, उसका एक प्रमुख घटक है। किसका? डीप ओशियन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो इस बात, तो आपके लिए क्या, मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन के लिए क्या क्या आपके लिए याद रखना है कि 2026 में होगा, 26 में जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में ही डीप ओशियन मिशन का एक घटक के रूप में इसको शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं
कि कौन सा इसमें ये रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया था। तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में, या भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी है। यानी जो 1 लाख की आबादी है वहाँ पे कितने पुलिसकर्मी है? ओनली 155 पुलिसकर्मी है। नेक्स्ट बात करें, केवल 8% जो महिला अधिकारी है वो वरिष्ठ पदों पर पदस्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित कितना संख्या है? 50। मतलब हर 10 लाख पर कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 50, लेकिन है कितना? 15। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके सही है, और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। रिपोर्ट कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट। और भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात जो है प्रति 1 लाख पर कितना? 155 है। ठीक है फ्रेंड्स, और 8% महिला अधिकारी जो हैं केवल वरिष्ठ पदों पर हैं। इसके अलावा न्यायपालिका में हर 10 लाख की आबादी पर 50 होने चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या है? 15 न्यायाधीश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इसमें गलत है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए, असम और मेघालय सरकार ने, असम और जो मेघालय सरकार है उन्होंने ब्रह्मपुत्रा की किस सहायक नदी, मतलब यहाँ पे आपसे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है, संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू की है। तो ये कौन सी नदी पे? तो कुल्सी नदी पे बनाई गई है। ठीक है, कौन सी नदी है? कुल्सी नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये किस नदी पर ब्रिज बना है? तो चिनाब नदी पर बना है। ये आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हम लोग विचार करते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का जो थीम था, स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को क्या करना है? गति देना है। वैश्विक नीति कार्रवाई को क्या करना है? गति देना है। तो ये बात ठीक है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में हुआ था। ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ था? 1948 में। अच्छा, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लास्ट में मैं इसका जवाब दे दूंगा अगर आप नहीं बता पाते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस व्यक्ति ने गुजरात के मढ़ौरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किया संदीप आर्य ने, और ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। संदीप आर्य जो कहाँ के? हरियाणा के। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? कितना? 10 अरब जो डॉलर है उसके निवेश करने की घोषणा की है। तो देखिए, ये काम किया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, एक बैंक ऑफ चाइना, ये आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसको भी आप हटा सकते थे। ठीक है, तो आपके लिए अगर आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमि जो है खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया? तो ये रामसर, ये जो 2 है खीचन और मेनार, ये राजस्थान का है, और टोटल जो रामसर साइट हो गया, अब इंडिया में टोटल रामसर साइट हो गया 91। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर ईरान का एक शहर है, और ये किस चीज़ के लिए होता है? तो वेटलैंड्स के लिए होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दे दिया जाए तो वेटलैंड्स के लिए होता है। ठीक है, एक और याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इसी पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में कितने रामसर साइट है जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा गया है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? अगर हम लोग बात करें तेंदुआ के बारे में, तो भारत की जो तेंदुआ राजधानी है उसे बैंगलोर को बन गई है। ठीक है, बैंगलोर जो है भारत की तेंदुआ राजधानी हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई? एबी लिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एबी यानी एवियन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में
वर्ष 2011 से 12 में गरीबी दर 27.1%। 2011-12 में गरीबी दर कितनी थी? 27.1% थी, और अब यह घटकर कितनी हो गई है? 5.3% हो गई है। कितना? 5.3% गरीबी रह गई है। ये आंकड़ा कौन जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक जारी किया है। क्या बता सकते हैं वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप और बताइए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब हुई है और किस सम्मेलन में हुई है, और ईस्वी कब है, मतलब कौन से सन में एस्टेब्लिश किया गया? नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी, मतलब कुल मिला के बात यह है कि पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जिसको एनबीएफसी का दर्जा मिला है? तो ये जो कंपनी है, आप सही पहचान रहे, फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट जो है इसको एनबीएफसी का दर्जा मिल गया है। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो आपका स्टेट है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा कर दी, और ये कब से हो, कहाँ से होगा? क्लास 1 से होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही इसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ये ऑपरेशन सिंधु है। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑपरेशन क्या है? सिंधु। इसके अलावा जो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर किए थे, इसको भी आप याद रखिएगा किसके अगेंस्ट किए थे, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते एग्जाम में। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय, इसका नाम है फेनी, को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका गोवा का है। ठीक है, फेनी जो है आपका कहाँ का है? गोवा का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बन गई है? पहली महिला नौसेना अधिकारी जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है, यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति, कौन सी क्रांति? उद्योग के लिए क्रांति, उद्योग क्रांति शुरू की है? तो ये ऐसा करने वाला है पंजाब। ठीक है, पंजाब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुजरात के गिफ्ट सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो डीन नियुक्त किया गया है ये सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया? सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक जो विधवा है, जो दिव्यांग है, उनकी जो पेंशन है 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। कितना कर दी गई? 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। और ये कब से प्रभावी है? तो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। 1 जुलाई 2025 से ये प्रभावी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप कुछ घोषणा और याद रखिए, जैसे अभी बोला गया कि 125 यूनिट जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी। कितना? 125 यूनिट। ये डिजिट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओबीसी किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए, यानी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो देखिए ये जो घोषणा है वो असम की सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, असम के सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो ये जो है आपका जर्मनी है। ठीक है, कौन सा कंट्री है? जर्मनी ने क्या किया? जापान को पीछे छोड़ दिया। किस चीज के लिए? लोन देने के मामले में। नेक्स्ट देखिए, हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ चीज पे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर बात करें। 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को दिया गया है। किसके लिए दिया गया? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। आपसे एक क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प यहाँ पे जब आ ही गया है तो एक बात बताइए, ओल्ड लैम्प किस राइटर का बुक लिखा हुआ है? ओल्ड लैम्प। ठीक है, तो ये आपके लिए ठीक है। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहला तमिल कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली जो है तमिल कहानी है, तो ये बात गलत है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह जिसमें दक्षिण भारत के पितरात्मक समुदाय में महिलाओं और लड़की के
दैनिक जीवन को दर्शाया गया। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या सही है, तो आपके लिए 1 नंबर सही है, तमिल कहानी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आपको मिल जाएगा कन्नड़, बाद बाकी सभी चीज सही है इसमें लिखा हुआ। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो देखिए किसको नामांकित किया गया है, तो लखनऊ को नामांकित किया गया है। ठीक है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंपनी है एनवीडा। ठीक है, नेक्स्ट एनवीडा, जैसे आप अगर अपना कंप्यूटर डिवाइस यूज करते होंगे तो उसमें एनवीडा का इक्विपमेंट चिप्स वगैरह लगा हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत, इजराइल ने क्या किया है, अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ये जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी जिनका नाम है MI6, आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछा सकता, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द MI6 क्या है? ठीक है, तो ब्रिटेन की क्या है, जासूस एजेंसी है। इसी प्रकार इसराइल का याद रखिएगा, मोसाद। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिटेन की जासूस एजेंसी MI6 है, उनकी पहली महिला जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया, ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अगर हम लोग कौन सा वर्ष घोषित किया, इसी बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार का एक वर्ष आप याद रखिएगा, हमारे जो रक्षा मंत्रालय यानी जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है वो 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और ड्यूल ईयर, ठीक है, ड्यूल ईयर कौन कौन दो कंट्री मिलकर सेलिब्रेट करेंगे? तो ड्यूल ईयर जो सेलिब्रेट करेंगे इंडिया और स्पेन करेगा। ठीक है, इंडिया और स्पेन दोनों ड्यूल ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो आपको स्थान मिला है 99 नंबर का मिला, कितना, 99 नंबर का स्थान मिला है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो देश है वो है आपको आइसलैंड। ठीक है, कौन सा फ्रेंड, आइसलैंड है। भारत और किस देश के बीच में उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट, कौन सा एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट जो है वो हुआ है, तो किन दो देशों के बीच में होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, बीपीएससी के द्वारा आपसे एक्सरसाइज पूछ लिया था, जैसे नोमैडिक एलिफेंट है तो मंगोलिया में हुआ। ठीक है, मतलब मंगोलिया के साथ हुआ। अब आपको उसका कंट्री तो याद रखना ही है, साथ में उसका लोकेशन भी याद रखना है। आप ये चेंजिंग आप देखे होंगे, जीमेक्स के बारे में पूछा गया था, मैं गलत नहीं हूँ तो जीमेक्स के बारे में ही पूछा गया था, और पूछा गया था कहाँ पे हुआ था, और आपके लिए ऑप्शन 2 जापान का और 2 इंडिया का था। तो ये आपको लोकेशन भी याद रखना है। तो उलान बटोर में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 38 नंबर, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर हमला किया था? ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे अमेरिका ने ईरान के अंदर हमला किया था, तो उस कौन से ऑपरेशन के द्वारा किया गया था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा, मिडनाइट हैमर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल मैच में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपको पता है, हिटमन शर्मा यानी रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिक में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीते? देखिए जहां भी, देखिए स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं ना, लेकिन आप अगर नोटिस किए होंगे के बाद कि स्पोर्ट्स में उन इलाकों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जहाँ पे हम लोग गोल्ड लेके आते हैं। ठीक है, तो गोल्ड लेके आए तो ये सुरुचि सिंह है। ठीक है, सुरुचि सिंह है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? तो किसने शतक लगाया है? तो ऋषभ पंत के द्वारा लगाया गया। दोनों इनिंग में, मतलब एक टेस्ट है उसका 2 इनिंग है, और दोनों ही इनिंग में उन्होंने 100 रन बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? देखिए टेस्ट,
यहाँ टेस्ट तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका पहला आईसीसी ट्रॉफी है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित तो कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण रहा है? तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो देखो, ट्रैवल टेक नहीं रहा है, ठीक है, इसे हटा दीजिए आप। एग्री टेक रहा है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक रहा है, एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा भी रहा है। एआई पे तो आप जहां भी देखिए वहां बात हो रहा है, एआई, डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी। ट्रैवल टेक पे बात नहीं किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपसे टेनिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मेनली जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, वहाँ पे जो सिंगल्स में, ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल्स में जो मेल हुए और जो फीमेल हुए, आपको याद रखिएगा कौन जीता है। ठीक है, जीतने वाले का नाम याद रखिएगा, हारने वाले का बस ऊपर ऊपर ध्यान रखिएगा कि हाँ ये जीते या हारे, इस टाइप का। लेकिन जो जीता है उनका नाम को आप एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं बीपीएससी में। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता था ये खिताब। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये जो खिताब है ये जीता गया है अपोल सुचिता चुआंग सारी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया। और जो हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 आयोजित हुआ था उसी में ये सम्मान दिया गया था इनको, सोनू सूद को। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी ने, और राजीव मेमानी को किया गया, राजीव मेमानी को किया गया, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स तो हम लोग अब सेट 2 के तरफ चलते हैं। सेट 2 में जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का जो सेट है उस पर हम लोग बात करते हैं। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस सरकार ने, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है, सेवा से सीखे नाम से, सेवा से सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? असम में, असम के अंदर कार्बी एंगलोंग है, वहीं पे किया गया है। ठीक है, क्या हुआ था कि 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, उसके लिए एडीबी ने 434.25 मिलियन डॉलर का लोन भी दे दिया था। ठीक है, लेकिन जो आदिवासी कम्युनिटी है वहाँ के, उनके विरोध के कारण इन्होंने वापस ले लिया उस लोन को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, जापान के किस शहर में, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन डेवलप करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा किया जाएगा आपको किथा कियासू में किया जाएगा, किथा कियासू में किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, केंद्रीय संचार मंत्री के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ये कौन सी नीति है? तो ध्रुव नीति है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, डाक विभाग के द्वारा जो जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस है उस अवसंरचना के निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कोलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित किया जाएगा। अब आपको बताना है कि जो होलंबी कला है कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुड़गा
भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो किसमें आपको नहीं मिला है? तो आपको मिला है डोगरी में नहीं मिला, ठीक है, डोगरी में नहीं मिला। आप बता सकते हैं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें 4 भाषा को लास्ट में ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय चुनाव, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने काट दिया, मतलब ये है और ये भी है, जैसे ऊपर में ही मेंशन किया हुआ है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसके दौरान एक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। तो कौन सा वो मोबाइल एप्लीकेशन होगा? ईसीआई नेट, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया है? तो ये किया है इन्होंने अनुच्छेद 240 का उपयोग करते हुए। किसका? 240 का उपयोग करते हुए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में बात करते हैं। नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करने के लिए कहा गया। तो भारत में एमएसएमई का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% से अधिक हो गया। तो ये बात ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया कि क्लस्टर आधारित जो दृष्टिकोण है और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई थी, ये भी बात कहा गया। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकता की 90% पूर्ति हो रही है। देखिए, आप इस रिपोर्ट में अगर 90%, आप खुद ही सोचिए, अगर 90% आपूर्ति हो रही होती तो क्या एमएसएमई सेक्टर का यही हालत होता? मतलब इतना ही कम विकास होता? कभी भी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, 90% नहीं है ये। तो आपके लिए करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर है, यानी पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्या है? गलत है। 90% नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ही कम मात्रा में 30 से 40% के राउंड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों की आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो यह काम किसने किया है? तो असम में किया गया। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए आपको लाइसेंस की अनुमति मिल जाएगा। ठीक है, ये काम कहाँ पे हुआ? असम में हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको पता है ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो विक्रम आपको पता है, विक्रम पाली, ये सब आपको पटना में है। ठीक है, बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। तो ये बात ठीक है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। तो ये भी बात ठीक है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ? बिल्कुल नहीं, इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है। वेब्स कहने का मतलब आज के समय में समझिए जैसे गेम हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में शिक्षण उपकरण को उन्नत करने के लिए तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों यानी जो एनजीओ होते हैं उनके साथ क्या किया जाएगा? टाई अप किया जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है? तेलंगाना कर रहा है। ठीक है, अब किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने दे दिया है। ठीक है, अमिताभ कांत ने दे दिया। ठीक है, पहले नीति आयोग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? आपको पता होगा, ये अहमदाबाद में हुआ था। ये गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला जो सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद के अंदर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने तेलंगाना से एक और न्यूज़ पढ़ा कि जो वहाँ पे स्कूल के अंदर जो उपकरण यूज किया जाता है या जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उसके लिए एनजीओ से टाई अप कर रहा है। ठीक है, तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी में पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है? तो कौन सा जुड़ा है? मिजोरम जुड़ गया। ठीक है,
कौन सी राज्य जो है सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये हो गया है मध्य प्रदेश। क्या किया है, जो जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हैं लोग, ठीक है। और ऐसा कौन किया? मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य है पर्यावरण श्रेणी में पहले स्थान पे? कौन सा राज्य आपको पर्यावरण श्रेणी में पहले स्थान पे मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। बिहार के अंदर है सारण जिला, वहाँ पे स्थित है मढौरा रेल इंजन कारखाना, ठीक है। में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? तो ये निर्यात किया गया है गिनी को, ठीक है, गिनी गणराज्य या गिनी को। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो देखिए ऐसा घोषित करने वाला देश, ऐसा घोषित करने वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला जो शीर्ष राज्य है, जो आपका शीर्ष राज्य है वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सरकारी जो ई मार्केट प्लेस है उसके माध्यम से क्या करता है? खरीदारी करता है। केंद्र सरकार का स्कीम है उल्लास स्कीम, ठीक है। कौन सा स्कीम है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके बारे में हम लोगों ने पहले सेट में भी बात किया था, तो अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो उसके तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला जो तीसरा राज्य हो गया है वो कौन हो गया? आपका त्रिपुरा, ठीक है। यानी आप याद रखिए कि एक नंबर पे तो आपको मिजोरम मिल गया एंड सेकंड मिल गया गोवा एंड थर्ड वन इज त्रिपुरा, ठीक है। कितने नंबर का है? तीसरा। देखिए 3 आ रहा है और त्रिपुरा भी आ रहा है। नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है गंगा नदी पर बन रहा पुल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य बिहार में सबसे निचले स्थान पर है? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे निचले स्थान पे आपको कौन सा मिल जाएगा? अब बिहार का नाम मत सोचिए, ये मेघालय है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे? ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है वो ड्रोन हमले से है, ठीक है। किसका है? ड्रोन हमले से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो ये जो आपको कंट्री मिलेगा ये मिलेगा अंगोला, इसे नहीं चुना गया है। बाद बाकी सबको क्या किया गया? चुना गया है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। तो बाकी आप याद रखिए अंगोला के अलावा बहरीन हो गया, कोलंबिया हो गया, लाइबेरिया हो गया, लताविया हो गया, ठीक है। आपको पता होगा वहाँ पे P5 और T10 का कॉन्सेप्ट है। P5 और T10 का कॉन्सेप्ट है। इन ये जो होते हैं परमानेंट 5, परमानेंट मतलब ही परमानेंट यानी हमेशा के लिए होगा, ठीक है। ये कंट्री का नाम याद रखिएगा, 5 कंट्री है इसके अंदर जो, और T10 में हर 2 साल पे ये चेंज होता है, ठीक है। भारत अब तक इसमें 8 बार टेम्पोररी मेंबर रह चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 यानी टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में पहले स्थान किस शहर को दिया गया? तो जो पहला स्थान है सैन फ्रांसिस्को को दिया गया। किसको दिया गया? सैन फ्रांसिस्को को दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिक को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो इन्होंने बोला है कि 12 जो कंट्री होंगे वो अमेरिका के अंदर क्या होंगे? प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो यह फिलीपींस में। आप इसका क्या कैपिटल बता सकते हैं? और यहाँ फिलीपींस के अंदर एक इंस्टीट्यूट है अंतर्राष्ट्रीय चावल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। तो आप बताइए फिलीपींस में कहाँ पे है? जहाँ उनका कैपिटल है वहीं पर है, तो आप बताइए कैपिटल कहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो ऐसा किसको किया गया? कैटरीना कैफ को वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाया गया ताकि पर्यटन संबंध को फिर से सही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं
ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ईरान के द्वारा भी चलाया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव सेलिब्रेट किया गया है? तो ये जो है आपको सेलिब्रेट किया गया श्रीलंका में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया है? श्रीलंका में। देखिए बीपीएससी एग्जाम के लिए बुद्धिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे लेवल पे हर साल क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं, तो उसको आप स्टैटिक पार्ट में अच्छे से कवर कर लीजिए और इसको करंट से लिंक कर लीजिए। 35 नंबर देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली को मिला है। ठीक है, किसको मिला? आईआईटी दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल लिवलिबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का जो सर्वाधिक रहने योग्य शहर है, कौन सा रहने योग्य जो शहर है वो कौन सा बना है? कोपेनहेगन बना है। क्या बना है? कोपेनहेगन, दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर। और निकालता कौन है? ग्लोबल लिवलिबिलिटी इंडेक्स है, यानी रहने योग्य है। ठीक है, कोपेनहेगन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आप बहुत टाइम से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि 10वें स्थान पे, 10वें स्थान पे। किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली डेवलप की है? तो मौन रडार प्रणाली जो डेवलप किया है तो वो किया गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? माफ करिए फ्रेंड, ये चीन के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो कानपुर में किया गया। फ्रेंड्स वन मिनट, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इसरो का पहला प्रक्षेपण किया गया ये आपको कुशीनगर के अंदर किया गया, कानपुर नहीं, कुशीनगर के अंदर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास, इसका नाम है कॉन्वेक्स 3। ठीक है, ये जो है रोमानिया के अंदर किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया? रोमानिया के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, राज्य विधायिका पर राज्यपाल की सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित कथनों पर विचार करें। अभी आपको पता होगा तमिलनाडु का केस जो हुआ था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो जिसको बोलते हैं का अभाव है और वो विधेयक को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। तो जो हालिया जो डिसीजन आया था तमिलनाडु वाले केस में, उसमें इस चीज़ को मना कर दिया गया। ठीक है, और बोला गया है कि आपको एक वैलिड रीजन बताना पड़ेगा अगर आप अनिश्चित काल तक के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया गलत। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होता है। आपको पता है कि अगर कोई बिल है, ठीक है, अगर जैसे कोई बिल आया और राज्यपाल उसको क्या कर देते हैं? वापस कर देती है। ठीक है, और फिर से सदन यानी विधानसभा विधानमंडल, ठीक है, ये वापस से फिर से बिना कुछ परिवर्तन करके भी भेजती है तो भी राज्यपाल क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, अस्वीकृति इसमें, और इसमें जो जोड़ा गया है वो देखिए, अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य होगा जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ठीक है, तभी अस्वीकार हो सकता है जब उसमें कुछ चेंजिंग किया गया हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सही है और पहला नंबर जो है आपका गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं पटना पायरेट्स। आपको पता है कबड्डी, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने क्या किया है? प्रो कबड्डी लीग से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये आपको पता होगा प्रदीप नड़वाल। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है? आपको पता है एकदम चर्चा में ये नाम हमेशा ही रहता है, डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13 में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन से देश मिलकर कर रहे हैं? तो अगर हम लोग इस पर बात करें तो भारत के साथ जो है श्रीलंका आयोजित कर रहा है। ठीक है, भारत और श्रीलंका आयोजन कर रहा है महिला वनडे वर्ल्ड कप। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं 49 नंबर, वन मिनट फ्रेंड, यहाँ पे नंबर डिजिट गड़बड़ है, ये आपका 45 नंबर है। ठीक है,
ओलंपिक खेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में गलत कौन है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस में की जाएगी। द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन किया जाए, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। देखिए ये 2028 में नहीं शामिल किया जाएगा, बल्कि 2032 वाले में शामिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2028 में नहीं शामिल किया जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ठीक है, ये आपको सही है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वक्फ के बारे में। आपको पता है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित हो गया है। जब कोई बिल विधेयक पारित होता है तभी जाके वो क्या बनता है, अधिनियम का रूप लेता है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का क्या हो, वैध मालिक हो। ठीक है फ्रेंड्स, जब वो वैध मालिक होगा तभी क्या होगा, घोषित कर सकता है, अदरवाइज नहीं। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया सकता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्या है ये आपका, अच्छा ये हो गया गलत। ठीक है, और भी कंडीशन होते हैं। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या करेगा, जांच करेगा, तो ये बात ठीक है। एक बार स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, सरकारी संपत्ति का वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया सकता है। देखिए एक कंडीशनल चीज़ है। ठीक है, विशेष परिस्थिति ये सब कंडीशनल चीज़ है, तो इसके अलग अलग और भी प्रावधान है, तो इस बेसिस पे स्टेटमेंट क्या गलत है आपका। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होने अनिवार्य है, तो ये बात अनिवार्य है कि 2 उसमें महिला सदस्य होंगे। ठीक है, और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे। तो हम लोग के पास क्या पूछा गया, गलत, तो गलत हो गया आपका ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया पार्वती तिर्की को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल का लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कौन सा आईआईटी है उन्होंने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवार के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया नैरोबी में। कहाँ पे किया गया, नैरोबी के अंदर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इस प्रकार से 2 सेट इस वीडियो में कवर हो जा रहा है, और आप इसे 50-50 कितने टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, तो आप इसे देखें, और मैंने अपने तरफ से अच्छे से कोशिश किया है कि करवा दूँ। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हो रही है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और बेहतर लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करें और सफलता की तरफ बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।